आज हम लोग चैप्टर 2 कंप्यूटर की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि कंप्यूटर की संरचना क्या होती है और किस प्रकार कंप्यूटर वर्क करता है, इस बात को भी हम समझेंगे। तो कंप्यूटर की संरचना, जैसा मैंने आपको बताया, कंप्यूटर का निर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग और कंप्यूटर की बात करें तो इसके कई डिवाइसेस होते हैं, कई घटक होते हैं, कई घटकों से मिलकर ये बना होता है। कंप्यूटर की सभी इकाइयां, ऑल यूनिट्स या डिवाइसेस एक साथ मिलकर काम करती हैं। जैसे हमारा शरीर है, शरीर कई पार्ट्स हैं, तो सेम उसी प्रकार कंप्यूटर से कई कंपोनेंट मिलकर काम करते हैं। इसीलिए कंप्यूटर को कंप्यूटर तंत्र यानी कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें तो कंप्यूटर को निम्न भागों में डिवाइड किया गया। वो कौन कौन से भाग हैं तो हम देखते हैं। अगर पहला है निविष्ट युक्तियां। निविष्ट युक्तियां मतलब इनपुट डिवाइसेस की बात कर रहे हैं। दूसरा केंद्रीय प्रसंस्करण यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें। और तीसरा निर्गत या आउटपुट डिवाइस की बात करें। ये कोई भी कंप्यूटर होगा उसमें ये तीन पार्ट तो होंगे ही होंगे। बिना तीन पार्ट के कंप्यूटर की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कोई कंप्यूटर ऐसा नहीं हो सकता जिसमें इनपुट ना हो, कोई कंप्यूटर ऐसा नहीं हो सकता जिसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग ना हो, कोई कंप्यूटर ऐसा नहीं हो सकता जिसमें आउटपुट डिवाइसेस ना होते हों। तो हम आगे बात करते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस, इनपुट जो है नाम से ही है कि इनपुट डिवाइसेस जो इनपुट लेगा। इनपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस हैं जिनके द्वारा हम आंकड़ों या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं इनपुट के आधार पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेस करता है। ठीक है, तो ये है, जैसे कि इनपुट से हम अंक भी डाल सकते हैं, स्पेशल सिंबल भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे प्रमुख इनपुट डिवाइसेस की। अगर हम प्रमुख इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात करें तो हम सभी लोग जानते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड आपका एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है, यानी जो कोई भी सिस्टम होगा उसमें कीबोर्ड तो होगा ही होगा। दूसरा हम बात करें माउस, माउस भी होगा। तीसरा है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल जो है वो नॉर्मली दिखाई नहीं पड़ता, पहले यूज हुआ करता था, लेकिन ट्रैक बॉल भी यूज होता है। जॉयस्टिक, ये भी जिस कंप्यूटर में बच्चों को गेम खेलना हो उसमें यूज किया जाता है। स्कैनर, स्कैनर भी हम लोग यूज करते हैं। इनपुट डिवाइस है, जैसे पिक्चर है, स्टिल इमेज है, उसको हमें कंप्यूटर के अंदर डालना हो तो हम स्कैनर की मदद यूज करते हैं। उसके बाद आता है माइक्रोफोन। हमें कंप्यूटर के अंदर अपनी आवाज इनपुट करनी हो तो हम माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं। वेब कैमरा, अगर हमें कंप्यूटर के अंदर अपनी मतलब वीडियोस इनपुट करना हो या लाइव स्ट्रीमिंग करना हो तो वेब कैमरा की जरूरत करते हैं। बारकोड रीडर, बारकोड रीडर अगर आपने देखा कोई प्रोडक्ट होते हैं उसमें बार्स बने होते हैं, अगर बार को रीड करना हो तो हम बारकोड रीडर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद था ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये भी आपका ऑप्टिकल प्रकाश की मदद से रीड करता है। कई आपने देखे होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ओसीआर का हम इस्तेमाल करते हैं। MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर की बात करते हैं। ये आपने देखा होगा बैंक में चेक होते हैं, चेक्स में नंबरिंग पड़ी होती है, उसको पढ़ने के लिए हम MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बात करते हैं OMR। OMR यानी OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर है। ये भी ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये मार्क को ये रीड करता है। ठीक है, तो हम इसकी बात कर रहे थे। आगे हम देखते हैं। ठीक है, किम्बॉल टैग रीडर। किम्बॉल टैग रीडर ये भी कोई प्रोडक्ट होता है उसमें लगा होता है, जिससे उस प्रोडक्ट के बारे में हम उसमें रीड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम में क्या होता है, जब कोई बोलते हैं तो उसको वो रीड करता है, समझता है कि जो भी स्पीच बोले जैसे बोलेंगे तो वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा। तो ये होता है स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। उसके बाद आता है लाइट पेन। लाइट पेन कई बार जो होता है आपने देखा होगा, क्रिकेट मैच होता रहता है और उसमें दिखाते हैं कि भाई ये प्लेयर यहाँ पे खड़ा है या इस किसी पॉइंट को है, तो वो हम लाइट पेन से इसको मेंशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें टच स्क्रीन। टच स्क्रीन यानी जिस स्क्रीन पर हम जो भी जो भी है कि आपका ये सिस्टम है, LCD है, जहाँ पे हम टच करें और टच से काम करेंगे वो टच स्क्रीन कहलाएगी। जो आपका मोबाइल है, मोबाइल सारे टच स्क्रीन लगभग आप आ रहे हैं। टच पैड, पैड होता है, टच पैड होता है। पैड पर हम जैसे जैसे मूवमेंट करते हैं वो पैड का मूवमेंट हमारे स्क्रीन पे मूवमेंट पे दिखाई पड़ता है।
ग्राफिकल टेबल, इसी प्रकार ग्राफिकल टेबल होती है, उस टेबल में की मदद से हम सिस्टम के अंदर इनपुट कर पाते हैं। बायोमेट्रिक सेंसर, बायोमेट्रिक सेंसर में आपने जैसे देखा होगा थंब इंप्रेशन यूज करते हैं, रेटिना को सेंस कर लेते हैं, तो बायोमेट्रिक सेंसर में हम इन चीज़ों को सेंस कर पाते हैं। पंच कार्ड रीडर, जैसे हमने बताया शुरुआत में पंच कार्ड रीडर होते थे, कई जगह अटेंडेंस के लिए भी हम पंच कार्ड रीडर का इस्तेमाल करते हैं, उसकी मदद से हम उसको रीड करते हैं। अब हम बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जैसा नाम ही बता रहा है, सेंट्रल है, मेन पार्ट है, प्रोसेसिंग का मेन पार्ट है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की हम बात करें तो ये माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है, कंप्यूटर का दिमाग, इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, जो जटिल से जटिल गणनाओं को कर सकता है। आगे अगर हम बात करें इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो जैसे कि यहाँ एक डायग्राम बना, इस डायग्राम में देखते हैं सीपीयू के बारे में। तो सीपीयू में हमने देखा कि एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट, तीन यूनिट हैं। एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू यानी कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट जो आपका इनपुट डिवाइस है। अगर इनपुट डिवाइस की बात करें, ये आपका इस यूनिट से जुड़ा है, कीबोर्ड आपका जुड़ा है, माउस जुड़ा है, ये जितने भी इनपुट और के डिवाइसेस हैं वो सारे आपके सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़े होते हैं। सेम उसी प्रकार आउटपुट यूनिट की बात करें, मॉनिटर की बात करें, प्रिंटर की बात करें, ये सब सारे के सारे इस यूनिट से आपके जुड़े होते हैं। तो हमने देखा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ब्रेन भी कहा जाता है। अगर आप बात करें तो अधिकांश प्रोसेसर आजकल मल्टी कोर हो रहे हैं। मल्टी कोर में एक से अधिक होते हैं, जिसमें मल्टी कोर प्रोसेसर एकल सिंगल पर होता है, यानी उसमें अगर देखें तो चिप जो है सिंगल होती है, लेकिन ये इसमें ठीक है, जिसके द्वारा दो या दो से अधिक मल्टी कोर प्रोसेसर होते हैं। प्रोसेसर की संख्या एक से अधिक होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात हमने देखा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका कंट्रोल यूनिट, दूसरा है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और तीसरा है मेमोरी यूनिट। तो इस बात को आपको मेमोराइज करना होगा, जानना होगा, समझना होगा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट को अगर हम बात करें तो कंट्रोल यूनिट को हिंदी है नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। तो कंट्रोल यूनिट का कार्य कंप्यूटर के इनपुट एवं आउटपुट को जितना हमने डायग्राम में भी देखा था, इनपुट आउटपुट नियंत्रण करना कंट्रोल यूनिट के मुख्य कार्य। अगर मेन कार्य की बात करें तो कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट से आपका एएलयू जुड़ा हुआ है, आपका मेमोरी जुड़ा हुआ है और इनपुट यूनिट जुड़ा हुआ है और आउटपुट यूनिट जुड़ा हुआ है। तो कंट्रोल यूनिट में आपने देखा कि कंट्रोल यूनिट में सारे यूनिट जुड़े हैं, इनको ये कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट के और आगे की चीजों को हम देखेंगे। ठीक है, तो बात को समझते हैं। सर्वप्रथम इनपुट उपकरणों की सहायता से सूचना या आंकड़ों का नियंत्रण कंट्रोल तक लाना है, यानी कंट्रोलर तक ये डेटा आएगा तभी तो उसको कंट्रोल करेगा। दूसरा, कंट्रोलर द्वारा सूचना या आंकड़ों को स्मृति या मेमोरी में उचित स्थान प्रदान करना, यानी मेमोरी में कहाँ स्टोर होगा। उसके बाद बात करते हैं मेमोरी से सूचना या आंकड़ों को पुनर्नियंत्रण यानी कंट्रोलर में लाना या इन्हें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में भेजना, ये इसका कार्य है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से प्राप्त परिणामों को आउटपुट उपकरणों डिवाइस पर भेजा जाना या स्मृति में उचित स्थान प्रदान करना, यानी कंट्रोल यूनिट में डेटा लाने से लेकर डेटा को भेजने तक सारा कार्य होता है। अब हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में। जैसा खुद ही बता रहा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करेगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट द्वारा अंक गणती यानी अर्थमेटिक और तार्किक गणना लॉजिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें लॉजिकल कैलकुलेशन और मैथमेटिकल कंप्यूटेशन कर सकते हैं। अर्थमेटिक कैलकुलेशन के अंदर घटाव यानी सब्ट्रैक्ट की बात करें,
ऐड की बात करें, डिवाइड की बात करें, मल्टीप्लिकेशन एवं तार्किक गणना में बात करें तो लॉजिकल कैलकुलेशन अंदर लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल या यस या नो की बात करते हैं। यानी मैथ इसमें होगा, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन होगा, या हम बात करें लॉजिकल। ठीक है, तो हमने देखा कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में क्या